गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जीन मैपिंग या क्रोमोसोम मैपिंग, गुणसूत्रों का मानचित्रण करना या जीनों का मानचित्रण करना। सिलेबस की बात करें तो हम रिकम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, तो रिकम्बिनेशन हमारा यहाँ तक समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमोसोम मैपिंग, इसी में लिखा है लिंकेज ग्रुप्स। इसके बाद में जेनेटिक मार्कर्स एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मैप एंड को रिलेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स। तो इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे बेटा कि स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि मैपिंग होती क्या है, और आज ही हम पढ़ लेंगे कि कोरिलेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप, दो प्रकार के मैप्स होते हैं, हम देखेंगे उसमें क्या संबंध है। एक प्रकार की मैपिंग होती है लिंकेज मैपिंग, वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक होती है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, वो भी हम उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम 3 लेक्चर में हमारी मैपिंग कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा हम कोशिश वही करेंगे, हमारी कि यही कोशिश रहेगी कि ये टॉपिक ऐसा है बेटा कि इसे आप इजीली समझ नहीं सकते। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे कि किस तरीके से मैपिंग होती है और क्या फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप होता है, तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। हम बात करें मैपिंग की, जीन मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है मानचित्र। अब अगर आपके दिमाग में कोई मानचित्र आता है तो आप देखते हैं कि उसमें मेंशन है कि कौन सी सिटी की क्या बाउंड्री है, या कंट्री का या वर्ल्ड का, जो भी आप मानचित्र देखते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि दो स्थानों के बीच के दूरी क्या है। तो आप उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। और लैंडमार्क्स क्या है, मतलब आप जिस रास्ते से जाएंगे, अगर आपके पास मैप है तो आप देखेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर स्कूल आएगी, वहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है, उसके बाद हमको वहाँ पहुँचना है। तो आपको एक तो दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है, और प्लस कौन कौन से मार्कर्स बोलते हैं हम, वो पर्टिकुलर लैंडमार्क्स। अगर हम लैंड के मानचित्र की बात करें तो वहाँ हम बोलते हैं लैंडमार्क्स। लेकिन वही जेनेटिक जो लैंडमार्क्स होते हैं कहाँ पे, एक पृथ्वी के मानचित्र पे या किसी सिटी के मानचित्र पे, और जो मानचित्र होता है जीनों का, वहाँ होते हैं जेनेटिक मार्कर्स। दोनों का काम सेम है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा समझें तो जीन मैपिंग डिस्क्राइब्स द मेथड्स used to identify the locus of a gene and the distance between genes within the chromosome। एक क्रोमोसोम के ऊपर गुणसूत्र का, जिसे जीन का स्थान का पता करना, और दो स्थानों के बीच, दो जीनों के बीच की दूरी का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, मानचित्र के द्वारा, जीन मैपिंग के द्वारा। तो सेम वही आप दोनों को संबंधित कर सकते हैं, एक अर्थ का मैप या किसी कंट्री के मैप को, और एक गुणसूत्र के मैप को, दोनों में संबंध है। A genome map highlights the key landmarks in an organism's genome। एक जीनोम में बताया जाता है कि उसमें कौन कौन से मुख्य लैंडमार्क्स है। लैंडमार्क्स मतलब, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल लैंडमार्क्स की, जो कि हम एक कंट्री के मैप में देखते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि ऐसी जगह हैं जिनको हम जानते हैं। सिटी की जैसे हम बात करें तो हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर मंदिर, क्यों वो लैंडमार्क क्यों है, क्योंकि उसे हम सब जगह से भी जानते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान जो कि फेमस नहीं, जो कोई नहीं जानता, उसका बताएंगे कि वो उसका घर है, तो आप वो लैंडमार्क नहीं कहलाएगा। लैंडमार्क मतलब जिसे सब जानते हैं। तो वैसे ही होगा, जीनोम मैप हाईलाइट द की लैंडमार्क्स इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। और जो लैंडमार्क्स होते हैं जेनेटिक मार्कर्स के, वो क्या होते हैं, RFID, RAPD, जिनको हम जेनेटिक मार्कर्स कहते हैं। तो हम जेनेटिक मार्कर्स एक अलग से पढ़ेंगे लेक्चर में, तो उसमें आप समझ पाएंगे कि जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे जीन मैपिंग की। तो आपको समझ में आ गया कि कोई पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम पे किस स्थान पर है, तथा दो जीनों के मध्य दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, यह पता लगाया जाता है जीन मैपिंग के द्वारा। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जीन मैपिंग, तो जीन मैपिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है जेनेटिक मैपिंग, और दूसरी होती है फिजिकल मैपिंग। जेनेटिक मतलब आनुवंशिक मानचित्रण, और फिजिकल मतलब भौतिक मानचित्रण। जहाँ पे भी फिजिकल टर्म आता है तो आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल हो गया है, कुछ पर्टिकुलर आपको एग्जैक्ट दूरी पता चलेगी, जबकि जेनेटिक मैपिंग के में अप्रॉक्सीमेटली दूरी पता चलेगी। समझ रहे हैं आप? जैसे हम यहाँ से बात करें कि यहाँ से उसका घर एक किसी ए पर्सन का घर बी पर्सन के बीच की दूरी हम बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली होगी 5-6 किलोमीटर। ओके, और एक हम बोलते हैं कि नहीं, वो एग्जैक्टली 5.6 किलोमीटर है। दोनों में अंतर है, एक होता है अप्रॉक्सीमेटली और एक होती है एग्जैक्ट। तो वही अंतर इन दोनों में है। इस मैप द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। जेनेटिक मैप आप देख रहे हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक मैप को भी, क्योंकि जेनेटिक मैप का एक उदाहरण होता है लिंकेज मैप। अगर आपने पढ़ा होगा
तो लिंकेज आप देखते हैं वंशागति जो होती है उसके अंदर, लिंकेज का मतलब होता है कि दो जीन एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो जीन इतने पास पास उपस्थित हैं कि उनके बीच की दूरी बहुत कम है, इस कारण उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता, वो दोनों जीन एक साथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लिंकेज आपने अच्छे से पढ़ा है। तो उसके आप देखा होगा कि लिंकेज के बीच में परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि उनके बीच की दूरी क्या है, जिसको हम सेंटी मॉर्गन कहते हैं। सेंटी मॉर्गन क्योंकि मॉर्गन ने डिस्कवर किया था तो उनके नाम पे हम इसे सेंटी मॉर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जेनेटिक मैप, जिसमें CM फॉर सेंटी मॉर्गन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर लैंडमार्क्स। लैंडमार्क मतलब जेनेटिक मार्कर। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों मार्कर के बीच की दूरी 30 सेंटी मॉर्गन है, यहाँ पे 20 सेंटी मॉर्गन है, यहाँ पे 25 सेंटी मॉर्गन है। ओके, पर सेंटी मॉर्गन एग्जैक्ट दूरी नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली है कि आप बता सकते हैं कि अंदाजन इतनी दूरी है। लेकिन एग्जैक्ट दूरी क्या होगी, जहाँ हम बता रहे हैं कि इतने बेस पेयर, क्योंकि DNA किससे बना होता है, 4 बेस पेयर से मिलकर बना हो सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि यह जीन A से जीन B 10 बेस पेयर की दूरी पर है, या एक पर्टिकुलर जीन इतनी बेस पेयर की दूरी पर है। तो वो होगा फिजिकल मैप। एक बीच में एक अलग से एक मैपिंग बताई गई है जो है साइटोजेनेटिक मैप, इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं इस डायग्राम में। हालांकि आपको जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप ही पढ़ना है। साइटोजेनेटिक मैप में क्योंकि आपने पढ़ा होगा जिम्सा स्टेनिंग, जिसमें हम हेटेरोक्रोमेटिन और यूरोक्रोमेटिन की बाइंडिंग के द्वारा हम मैपिंग करते हैं, जैसे पी आर्म और क्यू आर्म। तो इसको हम साइटोजेनेटिक मैपिंग कहते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग कर लेते हैं विभिन्न प्रकार की डाइज से, जैसे आपकी क्यू मैपिंग हो गई, जिम्सा से मैपिंग हो गई। तो ये सब हम करेंगे साइटोजेनेटिक मैप में। फिजिकल मैप आप देख पा रहे हैं, फिजिकल मैप का मतलब होता है एग्जैक्ट दूरी। यहाँ देख रहे हैं आप MB, ये है मेगा बेस पेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो जीनों के बीच की एक्चुअल दूरी हमको DNA सीक्वेंस के रूप में पता लग रही है, क्योंकि आपको अगर बेस पेयर बताने हैं कि दो जीनों के बीच का बेस पेयर क्या है, तो पहले आपको उनकी सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। सीक्वेंसिंग मतलब पहले A है, फिर C है, फिर T है। जो भी बेस पेयर होंगे तो उनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा, फिर आप उनको बता सकते हो कि जीन A से जीन B की दूरी इतने बेस पेयर है। तो ये अंतर हुआ जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप का। हम लोग एक उदाहरण जेनेटिक मैप का पढ़ेंगे डिटेल में, और एक उदाहरण हम फिजिकल मैप का पढ़ेंगे, और दोनों के बीच में अंतर हम आज डिटेल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ इसी को हमने बताया है यहाँ पे मैपिंग की किस प्रकार से जेनेटिक मैपिंग और फिजिकल मैपिंग होती है। तो आप देख रहे हैं ये है जेनेटिक मैपिंग, जिसमें मार्कर्स है, और मार्कर्स को हमने बस, इसमें जेनेटिक मैपिंग में एक चीज़ अच्छी होती है कि इसमें आपको क्रम पता चल जाता है कि मार्कर A से मार्कर B कहाँ पर है, C कहाँ है, D कहाँ है, क्योंकि उनके बीच की दूरी के आधार पर आप उनको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको बेस पेयर नहीं पता है। फिजिकल मैपिंग कैसे करते हैं, फिजिकल मैपिंग के अंदर हम पहले क्रोमोसोम का या DNA के खंड बना देते हैं, फिर उन खंडों की ओवरलैपिंग, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खंड है, हमने क्या किया है कि ऑर्गेनिज्म से DNA निकाला। अब वो DNA ऐसा तो नहीं है कि एक ही कोशिका का निकलेगा, वो बहुत सारी कोशिकाओं का एक साथ निकलता है DNA। अब उस DNA को फिर हमने क्या किया, उसके खंड बनाया, उसका फ्रेगमेंटेशन किया, और उन खंडों की फिर हम आपने क्रोमोसोम वॉकिंग पढ़ी होगी, क्रोमोसोम जंपिंग पढ़ी होगी, तो उसके द्वारा हम इसकी ओवरलैपिंग के द्वारा इन खंडों को अरेंज कर देते हैं, और इस प्रकार से हमें और पर्टिकुलर खंड की बेस हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। जैसे आपने खंड बनाए, खंड की आपने सीक्वेंसिंग कर ली, अभी सीक्वेंस आपको पता है, लेकिन आपको इनको अरेंज करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई पजल को सॉल्व करने के लिए कि आप किस प्रकार से इसको एक सीक्वेंस पे अरेंज करें, तो आप सिर्फ ओवरलैपिंग के द्वारा इसको अरेंज कर सकते हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक मैपिंग? A genetic map is a type of chromosome map that shows the relative locations of genes and other important features. जेनेटिक मैप या आनुवंशिक मैप एक प्रकार का क्रोमोसोम मैप है, जिसमें दो जीनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस मतलब आपेक्षिक दूरी पता चलती है, और साथ में उनकी आपेक्षिक लोकेशन भी पता चलती है। रिलेटिव, बस ये आपको ध्यान रखना है। Linear description of genetic markers or genes in a specific order on a given chromosome with closely placed markers will inherited together for more often. ये हम देख लेंगे कि यहाँ पे हम दो मार्कर, जैसे ये दोनों को हमने पास पास बताया है, ब्लैक कलर के जो है वो मार्कर है, हमने कैसे बताया है पास पास में, क्योंकि ये शायद एक साथ इनहेरिटेड हो रहेंगे, इनकी लिंकेज हम देख पा रहे हैं, इस कारण हमने इनको पास में प्लेस किया। तो इसको हम समझने के लिए लिंकेज मैपिंग अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लिंकेज मैप, जो क्या है, उदाहरण है एक प्रकार की जेनेटिक मैपिंग का। ओके, तो आप अभी इतना ही समझिए कि आपेक्षिक दूरी हमको पता चल गई, और जो मार्कर्स है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिए। उदाहरण क्या है इसका, लिंकेज मैप। देन है फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैप या भौतिक मैपिंग की हम बात करें
तो इसमें हमको दो डीएनए के दो जीन्स के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस पता चलती है और हमको एक्चुअल लोकेशन पता चल जाती है किसी पर्टिकुलर जीन की। जैसे हम जानते हैं कि दो डीएनए जीन की बात करें तो उनके बीच की दूरी एक्चुअल में कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, बेस पेयर के फॉर्म में, वो ATGC कुछ भी हो सकता है। तो हम बेस पेयर के रूप में यदि दूरी बताते हैं तो उसे हम कहते हैं फिजिकल मैपिंग। तो फिजिकल मैपिंग बहुत प्रकार की हो सकती है, जैसे इसके उदाहरण है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, फ्लोरिसेंट इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन मैपिंग, सीक्वेंस टैग साइट्स, बहुत सारे और भी लेटेस्ट टेक्निक्स बहुत सारी हैं फिजिकल मैपिंग की। तो इसमें से जो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल मैपिंग के उदाहरण में। तो इस प्रकार से ये हो गया जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम देखते हैं यहाँ पे जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है कि इन दोनों को आपको दोनों में रिलेशन बताना है और दोनों में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हम देखें डेफिनेशन की बात करें तो जेनेटिक मैप अ जीन मैप बेस्ड ऑन द जीन लिंकेज एंड जीन एसोसिएशन स्टडीज डन ऑन अ जेनेटिक मार्कर ऑन जीन लोकाई ऑन अ क्रोमोसोम। तो ये हो गया कि इसमें आपने लिंकेज मैप हम देखते हैं कि इसमें केवल आपने जो जेनेटिक मार्कर्स हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया है, जबकि फिजिकल मैप में क्या है कि इन दोनों के बीच की अ जीन मैप वेयर जीन मैप इज फिजिकली डिराइव्ड बाय आइसोलेटिंग द डीएनए। यहाँ पे डीएनए को आइसोलेट किया गया और साथ में जेनेटिक मार्कर्स को यूज़ किया गया और उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगाया गया। तो ये डेफिनेशन की डिफरेंस है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे जीन लिंकेज एंड जीन एसोसिएशन एनालिसिस मेथड, यहाँ पे हम लिंकेज मैप बनाते थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन मैप और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो ये उसका उदाहरण हो सकता है। देन एक्यूरेसी जेनेटिक मैप की लो है जबकि फिजिकल मैप की हाई है। रैपिडिटी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है जबकि वे रैपिड टेक्निक है। एफिशिएंसी जेनेटिक मैप लेस एफिशिएंट है जबकि फिजिकल मैप हाईली एफिशिएंट है। देन मैंडेलियन जेनेटिक्स हम काम में लेते हैं कहाँ पे, सिर्फ जेनेटिक मैप में, लेकिन फिजिकल मैप में हम कोई मैंडेलियन जेनेटिक्स काम में नहीं लेते। वहाँ हमको मैंडल के नियमों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वहाँ हमें लिंकेज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गया जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप में अंतर। और अगर हम किसी पर्टिकुलर एक ही, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का पर्पलिश ब्लू कलर का जो एक पोर्शन दे रखा है वो है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के हमने दो प्रकार के मैप तैयार किए, एक बनाया हमने फिजिकल मैप और एक बनाया हमने जेनेटिक मैप। आप दोनों में अंतर देख पा रहे हैं। फिजिकल मैप जो है एक्यूरेट है, आप ABCDEF की लोकेशन देखिए, ये सही लोकेशन है। जबकि जेनेटिक मैप में क्या होगा कि आप सीक्वेंस तो सेम ही है क्योंकि यहाँ पर भी ए के बाद में सी नहीं आया, ए के बाद में BCDEF ही आया। तो यहाँ पे आपको मार्कर्स की सीक्वेंस बिल्कुल सही मिली है जो कि फिजिकल मैप में भी सेम वैसी है, लेकिन दूरी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि C और D के बीच में को बिल्कुल पास में बताया गया है, इसका मतलब इसके बीच में कोई रिकम्बिनेशन नहीं प्राप्त हुआ था, ये दोनों जीन लिंक्ड पाए गए थे जेनेटिक मैपिंग के अंदर, इसलिए इनको बिल्कुल पास पास में बता दिया गया है। और जबकि E और F के बीच में इनको रिकम्बिनेशन मिला होगा तो इसको इन्होंने दूर दूर बता दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्यूरेसी जेनेटिक मैप में नहीं होती, हालांकि हमको एक रफ आइडिया या अप्रॉक्सीमेटली कौन सा जीन कहाँ व्यवस्थित है यह पता लग जाता है। तो इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा है वो है फिजिकल मैप क्या होता है, जेनेटिक मैप क्या होता है और फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप में क्या अंतर है। और इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप, मेरे को आशा है कि ये अंतर आप आसानी से समझ पाए हैं। नेक्स्ट टर्न में हम एक टर्न में पढ़ेंगे लिंकेज मैपिंग उदाहरण के साथ में, ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में जेनेटिक मैप कैसे तैयार किया जाता है। और एक टर्न में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन मैप, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में फिजिकल मैप कैसे तैयार किया जाता है। तो इसी के साथ ही आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।